लाइला मोहम्मद अशुल्ला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह करम से नवाजे, मीरा बाबा का आपको ज्ञान मिले। या मेरे पीर मुर्शिद, तेरा करम है, तेरा बहुत बड़ा एहसान है जो तूने मुझे ये इल्म जो ज्ञान दिया। और मैं सरकार मीरा बाबा जैन कावम रोही वाली सरकार, जितने भी सरजमी पे औलिया कराम, सबको मेरा सलाम। जो भी मेरे मुंह से बात निकले हक और हलाल की निकले और सच निकले, अल्लाह तेरे से यही दुआ करता हूँ, तेरा बहुत बड़ा एहसान है, तूने हमको इंसान की ज़िंदगी दी, तेरा बहुत बड़ा करम है हम पे, तेरा बहुत बड़ा एहसान है। ये मेरे पीर मुर्शिद, या अल्लाह तेरा बहुत बड़ा करम है जो तूने हमको सच्चाई पे चलने की हिदायत अता फरमाई। हम हर बला से बचाता है अल्लाह। ये अपना जो पीर है हर बुरे काम से बचाता है और सच्चाई का ज्ञान देता है। जो पीर मुर्शिद होते हैं, जो पीरों को मानने वाले होते हैं। आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, जवाब नहीं होगा आपके पास उस सवालों का। जो गद्दियां लगाते हैं, जो दुनिया को गलत राय देते हैं, पब्लिक का पैसा बाबा के नाम से लूटते हैं, उन्हों के लिए हिदायत है और सच्चाई है। मैं आज आपसे पूछ लूं फेस टू फेस, मीरा बाबा के गुरु का नाम क्या है? शायद आपके पास जवाब नहीं होगा, शायद आपके पास जवाब नहीं है। आपने उस चीज को ढूंढने की कोशिश नहीं की। सिर्फ पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, ये कैसे भी आए, या झूठ बोल के आए, या फ्रॉड तरीके से आए, पैसा आना चाहिए। मीरा बाबा को आप लोगों ने कमाई का जरिया बनाया है और सच किसी को बताया नहीं है। मीरा बाबा, मेरे पीर मुर्शिद मीरा बाबा, जैन का बाबा, जितने भी औलिया इकराम सरजमी पे, उन्होंने अल्लाह की इबादत की है। अल्लाह की इबादत के आगे कुछ नहीं किया, सच्चाई का पैगाम दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज आए, सच्चाई लेके आए। निज़ामुद्दीन आए, सच्चाई लेके आए। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारी आए, कुतुब सच्चाई लेके आए। बाबा कलियरी आए, कुछ ना कुछ पैगाम लेके आए। जितने भी औलिया इकराम सरजमी पे आए तो कुछ ना कुछ पैगाम लेके आए, आपको अल्लाह का रास्ता दिखाएं और ईश्वर का रास्ता दिखाएं। ये फर्क है दूसरे में और मेरे में। और मैं आज उन लोगों को कड़े शब्द में ये कहूंगा, अपने आप को सुधार लो। यकीन नहीं है तो जाके मैं आपको सिलसिला दिखा भी देता हूं और समझा भी देता हूं। सुदामा जी थे कृष्ण के मित्र, उन्होंने झूठ बोल के चने खाए, किसी का हक खाया तो कितने दुख उठाने पड़े। तो इसलिए कहता हूं, बाबा की जो नियाज का पैसा है, आपके जो नियाज का पैसा है, बाबा की नियाज का पैसा है, वो नियाज में लगाएं और किसी के अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें। आप लोग, आपकी ये चुप्पी और ये डरना बंद कीजिए आप, और सच्चे बन के बाबा की सेवा कीजिए। और कोई आदमी आपको ये कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं, जात में ही लगवा दूंगा, कल तो वो ये भी कह देगा जमुना जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, गढ़गंगा में जाने की जरूरत नहीं है। तो जाना पड़ेगा आप लोगों को। सच्चाई बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जितने भी डरिए मत, किसी से भी डरिए, ईश्वर से अपने गुरु से डरिए और गलत काम का दूर रहिए, गलत कामों से। आज फिर मैं यही पूछना चाह रहा हूं, मीरा बाबा के गुरु का नाम क्या है? आपके पास जवाब नहीं होगा। कॉन्फिडेंस है मेरा, ये मेरा पीर का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मेरा वलियों का आशीर्वाद है और सच्चाई का आशीर्वाद है। सच्चाई को बोलने के लिए किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं है। झूठ बोलोगे तो 10 दफे सोचोगे, और सच बोलोगे एकदम से मुंह से निकलेगा वो सच। ये फर्क है दूसरों में और मेरे में। और जो मुर्गे बकरे की बातें करते हैं, और मेरे भाई आप लोगों से एक सवाल पूछूं यार, जो आखिरी का काम है, जो आखिरी का काम है, घर में आखिरी का काम है, बच्चों को पढ़ाया है नहीं यार, तू बीए पास हो गया तो भैया ये है आखिरी के काम।
जब कोई यात्री है आपके पास आता है या मेरे पास आता है, मैं ये पूछता हूं वो कमाई कहां से आई जो बाबा का प्रसाद चढ़वा रहा है मेरे से। वो कमाई कहां से आ रही है जो तू काम कहां से कर रहा है, और तू मुझे बाबा के स्थान पे ले जा रहा है, कमाई का क्या सोर्स है और कमाई आएगी कहां से। और जिसको उनको मैं सख्त हिदायत देता हूं, कर्जे से करा हुआ पूजा दंड नहीं होती है, एक अच्छा काम नहीं होता। बाबा पहले बिगड़े पड़े आप पे गुस्से में, तुमने और अपने गुरु को, अपने कुल देवता को कर्जे का प्रसाद खिलाया। जो करवाने वाला वो भी दंड की श्रेणी में आता है, जो जिससे पैसे लूटता है वो भी दंड की श्रेणी में आता है। इस्लाम के अंदर कुर्बानी का मतलब जानो, कुर्बानी का मतलब होता क्या है। कुर्बानी का मतलब ये होता है नेक कमाई, नेक बरकत, ईमान का पैसा, उसको बोलते हैं कुर्बानी। जब बाबा हमारे इस्लाम से, मैं इस्लाम के तरीके बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कुर्बानी गरीब पे जायज नहीं है, गरीब पे जायज नहीं है, कर्जा करके करना जायज नहीं है, तो वो हो गया हराम काम, गलत काम। गलत रोटी अपने बच्चों को खिलाओगे? नहीं खिलाओगे। तो बाबा का भी जो काम होता है ईमानदारी से होना चाहिए, नेकी के पैसे से होना चाहिए। ये नहीं आज जातू कर्जा लिया हम कर देंगे। तो मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के बिल्कुल रिक्वेस्ट है, इसका समर्थन नहीं कीजिए और विरोध कीजिए जो आपसे ये काम करवाता है। वो बाबा का नहीं है, वो अपनी जेब भरने के लिए वो काम कर रहा है। तुमसे कोई मतलब नहीं है, उसको जेब भरनी चाहिए, पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए, वो आपकी मजबूरी नहीं समझेगा। बाबा अपने इतने दयालु हैं, सबकी मजबूरी समझते हैं। बाबा इतने दयावान है, सबकी मजबूरी समझते हैं। आप पे कोई ऐसी मुसीबत आती है, कोई आपको डराता है, आप डरिए मत। जिल्लत मौत ऊपर वाले के हाथ में है, घबराइए मत। गुरु आपसे आज बाबा गुस्सा है, कभी ना कभी तो मानेगा, कभी ना कभी तो मानेंगे। जलेसर हो या अलीगढ़ हो, कोई भी प्रसाद आपने कर्जे के पैसे का नहीं चढ़ाना। ये जो भगत जी को जो इज्जत और चोला दिया है, बड़ी जिम्मेवारी से दिया है। आज बाबा को तो ऐसी ऐसी बातें कह दी गई है, जो मैं वीडियो बोलूं तन बदन में आग लगती है मेरे। तो भैया जो काम है वो नेक कमाई से कीजिए, और बिल्कुल भी जल्दी ना कीजिए किसी काम करने की। और कोई आपको ऐसे गद्दी लगा के डराता है, तो उसको भी आप जहां से सरकार चलती है उसके स्थान पे ले जाके खड़ा कर दीजिए उसको। फिर पूछिए मेरी गलती क्या है यहां, फिर पूछिए मेरी गलती क्या है। मेरे भाई, अपने बच्चों को इज्जत की रोटी खिलाते हो, तो बाबा का काम भी इज्जत के पैसे से होना चाहिए। पहले उसके लिए सीखो, करो उस काम को, मैं ही मना नहीं कर रहा, सीखो, ज्ञान लो किसी से। ये नहीं उस आदमी के पास बैठ के जो आपको डरा रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। गुरु वही जो सबका मार्ग दिखाए, गुरु वो नहीं है जो आपकी दौलत लूट के आपका कर्जा करवा दे। गुरु संकट से बचाता, गुरु संकट नहीं देता किसी को। आज दुनिया मुझे किस श्रद्धा से मुझे देखती है, किस नीयत से मुझे देखती है, तो भाई कहीं तो ये कहते हैं गुरु जी आपके अंदर बाबा की छवि नजर आती है। मेरे भाइयों, जब मेरे पीर ने मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी है, तो मेरे को गलत काम नहीं करना चाहिए, उससे दूरी बना के रखता हूं मैं उस आदमी से। पहले मैं आपसे फिर ही उस बात का जवाब लेना चाहूंगा। सब कहते हैं हम पे बाबा आ रहे, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं, मीरा बाबा के गुरु का नाम क्या है, मीरा बाबा के दादा गुरु का नाम क्या है, बता के दिखा दीजिए, बता के दिखा दीजिए। आपको बस जवाब नहीं होगा। आप कहते हो बाबा 52 रूपी है। अब मैं जानना चाहता हूं, मैं कैसे अनुमान लगाऊं आप पे बाबा आते हैं? मैं तो नहीं लगा सकता ना, जो इतनी बड़ी सरकार के मालिक हैं, जो इशारे से सरकारें चलती हैं, उनके नीचे हजारों गुलाम काम करते हैं, उस गुलाम में से मैं भी एक गुलाम हूं, जो समझा रहा हूं इंसान को, समझा रहा हूं उस गुलाम में, उसमें मैं एक गुलाम हूं। मैं कैसे मान लूं आप पे बाबा आते? मैं तो नहीं मानता।
मैं तो नहीं मानता, मैं तो जब मानता हूं जब मेरा बाबा ज्ञान देता है, उसको बोलते हैं गुरु का पैगाम आप तक पहुंच गया। गुरु आप तक पहुंच गए, आप गलत हो तो बाबा आपसे दूर है, आप सही हो बाबा आपके पास है। तो ये एक बाबा को बदनाम करने की साजिश थी, पैसा कमाने की साजिश थी, मगर ज्ञान किसी को देना नहीं आया, सबको पैसा ही कमाना आया। सच बोलोगे, अल्लाह के रास्ते पे चलोगे तो तरक्की हो जाएगी। आज पैसे से ले लो, जब हम मर जाएंगे, इस दुनिया से जाएंगे, जो कफन हमको उड़ाया जाएगा उस कफन के अंदर जेब नहीं होगी। जब हमको मौत का फरिश्ता लेने आएगा वो रिश्वत लेता ही नहीं है। जहां हमको जलाया जाएगा, जहां दफनाया जाएगा, उधर ना अलमारी होगी, पैसा कहां रखोगे आप। तो भैया दो चंद ऊपर वाले ने सांस दी है, अच्छे काम करके जाइए और बुरे काम से तौबा कीजिए। बोलते हैं ना, खुदा ये कहता है बंदे से, जवान था जब तो तू झुका नहीं, अब तेरी अड्डी तू खुद झुक रहा है, वो झुकने में झुकना नहीं होता। जवानी में आप बल खा के ना चलो, खुदा के आगे, ईश्वर का सर झुका के चलो। ईश्वर का बहुत बड़ा एहसान है जो हमको इंसान की जिंदगी दी है, कुत्ता और जानवर नहीं बनाया। कितना बड़ा एहसान है। हम दो नाम लेने से पहले 10 दफे सोचते हैं। आज का ये मीरा बाबा का हक दूसरे खा रहे, नियाज उन्होंने दूसरे खा रहे हैं, पितर का वो काम वो करवा देते हैं। तो मेरा भाई ये मत रहे, ये मत सोचना वो आत्मा देख नहीं रही, वो रूहें सब कुछ देख रही है। पितर का हक पितर के पास जाना चाहिए, मीरा बाबा का हक मीरा बाबा के पास जाना चाहिए, माँ बापों का हक माँ बापों के पास जाना चाहिए, भाई का हक भाई के पास जाना चाहिए, औरत का हक औरत के पास जाना चाहिए। अब भी समझ में नहीं आया? तो ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। चिरागी दिल से होती है, तेल फूकने से चिरागी नहीं होती। उम्मीद जगा लो, बाबा पास है हमारे। सच्चे दिल से तौबा करो, रास्ता मांगो, जरूर रास्ता दिखाते हैं। और कईयों ने तो मैं ये पूछ लूं, बाबा आते हैं, बाबा का कलमा पढ़ के सुना दीजिए, मुझे सुना के दीजिए। बाबा किससे मोहब्बत करते थे वो बता दीजिए मुझे। बाबा किस रास्ते पे चलते थे वो बता दीजिए। बाबा का मकसद क्या था इस दुनिया में आने, वो बता दीजिए। बाबा क्या समझाना चाहते थे दुनिया को, ये बता दीजिए। बाबा की इतनी थोड़ी मानता क्यों है? करोड़ों आदमी उन्हों के जाके शर्माते, साड़ में प्रसाद चढ़ाता है, जाते दूर दूर से आदमी आता है, बड़ी बाबा को चाहने वाले हैं। तो ये बता दिए बाबा फेमस कैसे हुई, बाबा हमारे गुरु कैसे बने? आपके पास जवाब नहीं होगा। बस थोड़ी सी शक्ति आई, थोड़े से नो गुलाम आए, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए भाई, दुनिया को दिखा रहे हैं भाई यूट्यूब पे, आइए। दुकानदारी सजा रहे हो यार, कहां ले जाओगे ये चीजें, कहां ले जाओगे चीजों को? इसी सरजमी पे फैसला करना आपने। तो मेरे भाई, गुरु महसूस करने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। जिसने अपने दिल से गुरु को महसूस कर लिया तो समझ लो खुदा को पा लिया। जहां गुरु है वही खुदा है, जहां पीर है वही रास्ता है, जहां सच्चाई है, जहां वो सच्चाई है, झूठ सच्चाई के आगे टिकता नहीं है। और किसी को शक और शुबा है तो भैया मेरा नंबर यूट्यूब पे चलता है, आमने सामने बैठ के बात कर लीजिए, मैं क्या गलत बोल रहा हूं, आप क्या गलत बोल रही है। ऐसा अभी तक मुझे कोई बंदा नहीं मिला। कोई तारागढ़ की कहानी झूठी सुना देगा, मीरा बाबा तारागढ़ वाले थे। कोई गुजरात वालों को अमरोहे का मामला जोड़ देता है, वो बोलते इधर के थे। अरे बाबा है क्या थे, पता किसी को कुछ नहीं। अंधेरे में तीर मारना, बस कहीं ना कहीं निशान लग। बेचारों को तो कईयों को तो मैंने समझा के भेजा, जिन गुरुओं के पास से आए, वो कहते थे अमरोहे वाले भी वही है, तारागढ़ वाले भी वही है। और भाई तारागढ़ का मामला अलग है, उनका नाम है हुसैनी असगर। गुजरात में मीरा दातार,
जो मांडवगढ़ में लड़ाई चली थी, मामू जान का नाम है हमजा, भारी वाले मीरा बाबा, कछोछे वाले मीरा बाबा, इतने मीरा है। तो भाई मैं आपसे पूछ लूं, किस मीरा को प्रसाद चढ़ाते हो यार? मीरा बाबा का नाम भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को, असली पता जाता है नहीं, गलत एड्रेस पे चिट्ठियां डाल देते हो, फिर कहते हैं एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। आपको नाम भी तो पता होना चाहिए। आज तुम्हारा नाम सही नहीं होगा, चिट्ठी पहुंच जाएगी? नहीं पूछेगी। तरीके से होता है। आप अपने दूसरे का मोबाइल नंबर भूल जाओ तो कैसे कर लोगे कॉल? तो यही सच्चाई है, जिसका हक उसको बिल्कुल इंफॉर्मेशन लेके करिए इस काम को। जो मेरे से मिलना चाहता है, मैं शनिवार बुधवार मिलता हूं। मेरे घर पे कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आइए, जो मेरे से खिदमत बाबा के लिए होंगी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा। जय हो मीरा बाबा, जय हो जैनका बाबा की जय हो।